नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गरुड़ पुराण। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण जिसमें कि बताया गया है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को क्या सजा मिलती है और साथ ही किस तरह की यातनाएं, कष्ट उन्हें भोगने पड़ते हैं और इसका निवारण भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, मृत्यु ही काल यानी कि समय है। जब हमारा समय आता है तो जीव आत्मा और देह यानी कि शरीर का वियोग हो जाता है। हर मनुष्य का समय निश्चित होता है जिसके बाद ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और कर्मों के अनुसार ही नया जन्म होता है। परंतु यहाँ पे सवाल ये है कि अकाल मृत्यु होने पर उस जीव आत्मा का क्या होता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या है, किस प्रकार की मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन के 7 चक्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। यदि कोई मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे कई प्रकार के तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण के अध्याय सिंहावलोकन में बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य भूख से पीड़ित होकर या किसी हिंसक पशु जानवरों आदि द्वारा मारा जाता है या फांसी का फंदा लगा लेता है यानी कि आत्महत्या कर लेता है, विष, अग्नि, जल, सर्प या दुर्घटना, रोग आदि के कारण उसे मृत्यु आती है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने इसे भगवान का अपमान भी बताया है। गरुड़ पुराण द्वारा भगवान विष्णु बताते हैं कि जिस मनुष्य की मृत्यु प्राकृतिक होती है वो 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो आत्महत्या करता है उसकी आत्मा पृथ्वी पर तब तक भटकती रहती है जब तक वो अपने प्राकृतिक जीवन चक्र को पूरा ना कर ले। ऐसी आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलता है ना ही नरक। इस अवस्था को कहते हैं अगति। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सबसे कष्टदायी अवस्था में आत्मा पहुंच जाती है यदि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है और वो आत्मा अपनी भूख, प्यास, संभोग, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना इन सब की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक परमात्मा द्वारा निर्धारित उसके सभी 7 चक्र पूरे नहीं हो जाते। वहीं यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अकाल मृत्यु जो होती है वो क्यों होती है। इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में दिया गया है। जब विधाता द्वारा निर्धारित मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोक से चली जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में वेदों में लिखित है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो लोग निंदनीय कार्य करते हैं वो जल्दी ही विनिष्ट हो जाते हैं, जैसे चोरी करते हैं, झूठ बोलना, किसी निर्बल को सताना, ये सारे निंदनीय कार्य हैं तो उनका जीवन विनिष्ट हो जाता है जल्द से जल्द। वहीं वेदों के ज्ञान के अभाव में वंश की जो परंपरा है उसके सदाचार का जो पालन नहीं करता, जो आलस के चलते अपने कर्म को त्याग देता है, जो त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो घृणित कार्य है वो सारे करता है, किसी के भी घर में भोजन कर लेता है और पर स्त्री में अनुरक्त रहता है। इसी प्रकार के जो ये महादोष हैं ये मनुष्य की जो आयु है उसको क्षीण कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं।
तो वहीं जो मनुष्य श्रद्धाहीन है, अपवित्र है, नास्तिक है, मंगल का परित्याग करने वाला, परद्रोही, असत्यवादी, ब्राह्मण, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और यही सब चीजें उन्हें यमलोक में ले जाती हैं। वहीं प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्मों के आचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय जो होते हैं वो भी यम का शासन प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो कर्मों का परित्याग करते हैं और सारे मुख्य आचरणों का भी परित्याग करते हैं और दूसरों के कर्मों में निरत रहते हैं, वो निश्चित ही अकाल मृत्यु के भागी बनते हैं। और जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है, घृणित कर्म करता है, वो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे अकाल मृत्यु व उनसे मिलने वाले कष्टों की बात जो कि गरुड़ पुराण में कही गई है। आइए आप जानते हैं कि इनसे निकलने के लिए क्या उपाय हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। इसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि जो पुरुष अकाल मृत्यु प्राप्त करता है तो वो भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल की योनि में भटकता रहता है। स्त्री भी इसी तरह की योनियों में भटकती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे यदि कोई नव युवती है, नवविवाहिता है या प्रसूता है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो चुड़ैल आदि योनि में भटकती है। वहीं कुंवारी कन्याएं देवी योनि में भटकती रहती हैं। इसके अलावा अकाल मृत्यु से जो मर जाते हैं उनकी शांति हेतु भी कई उपाय गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। जैसे कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्मा हेतु परिवार को नदी या फिर तालाब में उनका तर्पण करना चाहिए और इस प्रकार की आत्माओं की इच्छा पूर्ति हेतु पिंडदान या सत्कर्म जैसे दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। साथ ही साथ गीता का पाठ करवाते रहना चाहिए। वहीं 3 वर्षों तक ये सारा कर्म चलना चाहिए और जब भी इनकी बरसी आती है तो उस पर भूखे ब्राह्मणों व बालकों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इसी प्रकार दुर्घटना, रोग या अन्य प्रकार से जो आत्मा अल्पायु को प्राप्त होती है उसको इसी प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। किंतु दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा महापाप बताया गया है आत्महत्या। आजकल लोग आत्महत्या को बहुत आसान समझते हैं। वो सोचते हैं कि यदि हम आत्महत्या कर लेंगे तो सारे बंधनों और परेशानियों, कष्ट, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे और इस मृत्युलोक को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता कि इसके बाद उनकी यातनाएं इतनी बढ़ जाती है, जो कष्ट वो अभी जीवित रह के भोग रहे हैं उससे कई गुना कष्ट वो भटकती हुई आत्मा के रूप में भोगते रहते हैं और उन्हें मुक्ति कभी मिलती ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और इस प्रकार का कदम उठाने से पहले हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे खूब सारा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये ज्ञान जाए और कभी भी इस प्रकार का महापाप करने के बारे में कोई भी ना सोचे। तो दोस्तों, चमत्कारी टोटके में आज इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।